लालू प्रसाद यादव जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी और जब गरीब व वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि सुअर चलाने वालों, बकरी चलाने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उनके एक विधायक सतीश कुमार दास मखदूमपुर के विधायक हैं। इन्होंने उनके नक्शे कदम पर उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए जो है हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाने का काम करें, और आज इनके लिए बड़ी उपलब्धि का काम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद वो आए और यहाँ उद्घाटन किया है। क्या कहेंगे? आज तो मखदूमपुर के लिए और खास करके उन नौजवानों के लिए एक बड़ा दिन है जो लाइब्रेरी का कभी सपना देखते थे। और इसी मगध की धरती पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 2500 साल पहले कहा, आत्मदीपो भव। उसके बाद तमाम हमारे महापुरुषों ने शिक्षा को मजबूत किया। जब भारत सोने की चिड़िया थी, जब मौर्य वंश का शासन था, तो यहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय बना। उसके बाद हमारे यहाँ संत कबीर पैदा हुए, संत रैदास पैदा हुए, जिन्होंने सभी लोगों ने पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया। और जब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की विरासत से आगे बढ़ी तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी शिक्षित बनो का नारा दिया। और जब हम विधायक बनकर के लालू प्रसाद यादव जी के पास में गए तो बचपन से उनका भाषण सुना करते थे। ये सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, सितुआ चुनने वालों, घोंगा चुनने वालों, ये ढोलक बजाने वालों, ये ताड़ पे चढ़ने वालों, ये भैंस पे चढ़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तो ये लाइन हमको बहुत झकझोरता था। और लालू यादव जी से मिले तो उन्होंने साफ साफ कहा, जब हम इनको इस बात की याद दिलाई तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे। हमने तो जब हम मुख्यमंत्री थे या लोग को एड्रेस करते थे तो उस तबका को पढ़ाना चाहते थे जो वंचित था। तो हमने कहा कि साहब, आपने हमें विधायक बनाया है, मखदूमपुर की महान जनता ने उस पर मुहर लगाया है, तो हम भी संकल्प लेते हैं कि आपके सपना को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मखदूमपुर विधानसभा के 300 पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय हम बनाने का काम करेंगे, जिसकी पहली कड़ी आज धरनाई पंचायत के धरनाई आदर्श ग्राम में आज पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों से, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की उपस्थिति में, राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी की उपस्थिति में आज एक पुस्तकालय भवन आम लोग, आम छात्रों को पढ़ाई लिखाई के लिए समर्पित किया गया। इससे बड़ा क्षण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। नारों को धरातल पर उतारना कितना मुश्किल था, कोई चुनौतियां थी? जब हम पुस्तकालय के लिए जब हम अपने आम कार्यकर्ताओं से जब चर्चा किए तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पुस्तकालय कैसे धरातल पर उतरेगा और इतना पैसा कहां से आएगा, और सचमुच में पुस्तकालय बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये बड़ी संशय थी। जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमने कहा कि यदि आप लोग साथ देते हैं तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे। और हम अपने कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और हम 1 by 1 करके पंचायत में पंचायत पुस्तकालय लिखना शुरू किए, और जहां जमीन आसानी से मिलता चला गया। 12 पंचायत में हमारा बिल्डिंग लगभग बन करके तैयार है, जिसकी पहली कड़ी आज शुरुआत हुई है। 4 पंचायत और प्रक्रियाधीन है, और हमारा लक्ष्य 300 पंचायत में बनाने का है। कहीं जमीन का दिक्कत है, कहीं जमीन कोई ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इन प्रक्रियाओं में दिक्कत हो रहा है। तो हमारे लक्ष्य 300 पंचायत में बनाने का है, और 300 पंचायत में हम बनाएंगे। तेजस्वी जी ने जब देखा तो क्या कुछ कहा आपको, आपके काम? तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम स्वयं चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि देश का नौजवान पढ़ा लिखा हो, बिहार का, हमारे गांव-गांव का नौजवान पढ़ा लिखा हो, और ये पुस्तकालय उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तरीके का पुस्तकालय हर एक पंचायत में होना चाहिए। और जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने बाकायदा घोषणा भी इसकी की थी। तो मखदूमपुर उस मामले में तेजस्वी यादव जी के बताए हुए रास्ते के मामले में हम एक कदम आगे निकले। आज उन्हीं के कर कमलों से हमने पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। देखिए, भवन बनाना तो आसान हो जाता है, बना भी देते हैं लोग, लेकिन इसे सुचारू रूप से चलाना, क्या 5 साल के बाद आप वादा करते हैं कि इसी तरह से ये बिल्डिंग रहेगा, सुचारू रूप से इसमें पढ़ाई होगी? देखिए, हमारा काम है यहाँ पुस्तक मुहैया कराना, यहाँ तमाम सुविधा मुहैया कराना, यहाँ टीवी भी लगेंगे, वाईफाई कनेक्शन भी होगा, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी होगी। लेकिन ये बात डिपेंड करता है कि हमारे लोग जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, क्या वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं।
ये तो उन्हीं के लिए है कि ये बनाए रखना चाहते हैं या इस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। तो एक पुस्तकालय प्रबंधन कमेटी बना करके एक पुस्तकालय को उन लोगों को हाथ में सौंपा जाएगा, और मुझे यकीन है कि पढ़ने लिखने वालों ने जिस दिन कलम और किताब की ताकत को समझ लिया, ऐसे ऐसे पुस्तकालय हर गांव में बनेंगे। समझ तो कुछ लोग ये भी नहीं रहे हैं कि आप सिर्फ, लोग कह रहे हैं कि 4 साल तक तो भाषण ही दिया, राशन नहीं दिया, सिर्फ सतीश जी का जो है भाषण ही चलता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, क्या ये एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करेंगे? ये तो एक बना दिया, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, हम तो कहते हुए अपने बच्चों और बच्चियों को यहाँ भेजे, हम उनको एक जिम्मेवार और एक ज्ञानवान नागरिक बना के यहाँ से भेजे। चलिए, ये सतीश कुमार जी हैं, और इनके लिए बढ़िया खुशी की बात यह है, मखदूमपुर वासियों के लिए भी, कि तेजस्वी जी है जो स्वयं खुद आए और इनके लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कैमरा